皆さん、こんにちは。Suganta です。皆さん頑張って勉強していますでしょうか Hello everyone, I'm Suganta, your free Japanese language tutor from India. Okay, तो अब सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? ये ग्रामर भी मैंने जो दिखाया था आपको, ये भी JLPT N4 का पूरा ग्रामर पॉइंट है. ठीक है, ये भी आप देख लीजिए ऐसे. तो ये भी JLPT N4 का पूरा ग्रामेटिकल पॉइंट है. जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने 10 ग्रामेटिकल पॉइंट का एक्सप्लेनेशन पूरा दिया था विद 2-3 एग्जाम्पल में भी. तो फिर भी वो वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी वीडियो में या फिर कोई भी वीडियो में या फिर आपके कोई भी ग्रामर में आपको डाउट रहता है तो बेझिझक आप कमेंट करिए. मैं आपके कमेंट के ऊपर एक दूसरा वीडियो बना दूंगा. मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करो. ओके, Here the intention is I want to become a free Japanese language tutor. मैं free Japanese language tutor बनना चाहता हूँ. ठीक है, तो তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো. ঠিক আছে, in Bengali. Just study hard to complete JLPT exam and make your life. Okay, in English and in Hindi. आप अच्छे से पढ़ाई करो. कोई भी डाउट रहता है आप मुझे बोलो बेझिझक. आपको पूरा ग्रामेटिकल पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, तो बिना वक्त बर्बाद किए चलो आज के वीडियो में भी कंटिन्यू करता हूँ. तो मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने कानोके का ग्रामेटिकल पॉइंट एक्सप्लेन किया था. जैसे नोमेरू, ताबेरारेरू, देकीरू और कोरारेरू. ठीक है, तो नोमेरू का मतलब होता है और पी सकता है क्या, और मतलब पान कर सकता है क्या, पानीय पदार्थ और पान कर सकते हो क्या, एबल टू ड्रिंक. আর খেতে মানে পান করতে পারবে কি সেটা. তাবেরারেরু আর খেতে পারবে কি, তাবেরারেরু আর খেতে পারবে কি. আর বি এবল টু ইট মোর লাইক दिस. ओके, और खाना और खा सकते हो क्या. लाइक जो देकिरु, शुरू मीन्स टू डू, देकिरु मीन्स एबल टू डू, कर सकते हो क्या. और जो कोरारेरु मीन्स कुरु मीन्स टू कम, कोरारेरु मीन्स एबल टू कम, और आ सकते हो क्या, लाइक दिस. So with continuation of the previous video, I'm explaining from the next, from 11 number of grammatical point. 11 number here, the 11 number of grammatical point. It's meirei. Meirei means nome or tabero, shiro, koi, like this. So the example is मान लीजिए ये जो मेरे के है ना, मेरे के थोड़ा रूट के हिसाब से यूज होता है, थोड़ा रूट बिहेवियर के तरफ यूज होता है. दिस मेरे के इज यूजिंग, इट सीम्स लाइक टू रूट मीन्स जैपनीज दे आर यूजिंग टू देयर किड्स. बेसिकली वो अपने बच्चे को ये मतलब ये सारा बात करने का तरीका यूज करता है. तो मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को बोल रहे हो एक ऑर्डर के साथ, तो क्या बोलोगे. एक चाय है, जो चाय थोड़ा सा बाकी है. कोनोचा नोमे मीन्स पीले, ये पीले, लाइक दिस. नोमू का होता है नोमे, और नोमे मासो मीन्स ड्रिंक, पीले. लेट्स ड्रिंक दिस, लेट्स कंप्लीट दिस, लाइक दिस. ओके, नोमे. और ताबेरो मीन्स टू इट. लेट्स के हिसाब से भी यूज सकता है. और ये तरीका थोड़ा अलग है. जो मेरे के ग्रामेटिकल पॉइंट है मीन्स आप इम्पेरेटिव फॉर्म, वर्ब के साथ इम्पेरेटिव फॉर्म होता है. तो ये नॉट जनरली जो जापानीज लोग है वो यूज नहीं करता है. जनरली the Japanese person they are not using. Japanese person যারা তারা এটাকে নর্মালি ব্যবহার করে না এরকম ধরনের গ্রামেটিক্যাল পয়েন্ট. তাও আমি एक्सप्लेन করছি. ओके, इन अ शॉर्ट टाइम आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी. मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा ही वक्त लगेगा. ताबेरो, ये खा लो. ताबेरो मीन्स खा लो. शिरो, शुरू का होता है शिरो. शुरू मीन्स टू डू. तो করে শিরো, কোনো শিগত শিরো, like this. Okay, next is koi. Kuru is to come, kuru means to come. Kare ni yonde koi, kare means he.
Yonde. Yobu means to call. Yobu means to call. Karini yonde kore. Karini yonde koe. उसको आने के लिए बोलो like this. Kochi koe. Kochi means here. Koko means here. Kochi means also here. Kochi. Kochi koe. এখানে এসো. এখানে এসো. Like this. यहाँ पे आओ. यहाँ पे आओ. Come here. Come here. Like this. Okay. So I hope you understand this grammatical point, but this grammar is not non-usable grammatical point. So आप याद कर सकते हो, but it's non-using grammatical point actually. Okay. So move forward and go to next. Kinsike. Kinsike is verb prohibited form. Kinsike. Kinsike is verb prohibited form. For example, nomuna, taberuna, suruna, kuruna, like this. So आप मान लीजिए अपने दोस्त को बोल रहे हो, आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि ये खा लो, ताबेरो, ये खा लो, या कोरेवा ताबेरुना, कोरेवा ताबेरुना, कोरेवा ताबेरुना. For example, I don't eat this, मैं नहीं खाऊंगा, আমি এটা খাবো না, like this. Okay. Next is taberuna. Next is nomuna. Same voice. Kore nomo और nomimaso. Nonde kudasai. अगर आप बोलोगे please drink this. Koreva nomuna. Koreva nomuna means the prohibited form. Verb prohibited form. Okay. The next is koreo shite kudasai. Kono shigoto o shite kudasai. Please do this job. Kono shigoto o shite kudasai. Okay. Or like the imperative form. Kono shigoto o shiro. Kono shigoto o shiro. तो क्या बोलोगे अगर जो प्रोहिबिटिव फॉर्म होता है, प्रोहिबिटिव फॉर्म में क्या बोलोगे? कोनो शिगोतो सुरुना, कोनो शिगोतो सुरुना, like this. So same way, these both are mostly non-using grammar. So please remember why I am telling you, because while doing your JLPT exam for JLPT N4, N3 and 2 N1, this kind of grammatical point will be most important. अगर आप एग्जाम दे रहे हो JLPT N3, N4, मतलब N4, N3, N2, N1 आगे का, तो ये सारा ग्रामेटिकल पॉइंट भी आ सकता है लिसनिंग में, और थोड़ा ग्रामेटिकल पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ये सारा भी आप याद कर लीजिए. ठीक है, এগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করো, কারণ এগুলো লিসনিংয়ের ক্ষেত্রে তোমাদের আসতে পারে. তাই জাস্ট মনে রাখার জন্য আমি তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করলাম, বাট এটা অতটা ব্যবহার হয় না. ঠিক আছে. तो next grammatical point is verb violational की volitional, sorry, not violational, it's volitional form. Its volitional form is ikoke is nomo, tabeyo, shio, koyo, like this. Nomo means nomu ka nomo, ताबेरु का ताबेयो, सुरु का शियो, कुरु का कोयो. पोलिशनल फॉर्म ड्रिंक इट डू एंड कम. इसका यूजेस कैसे होता है? मतलब आप एक साथ करोगे, कोनो ओचाओ नमो, कोनो ओचाओ नमो, लाइक दिस. कोनो ताबेमोनो ताबेयो, कोनो ताबेमोनो ताबेयो. Kono shigoto shio means let's do together, like this, or let's eat together, let's drink together, like this. एक साथ पियो, एक साथ काम करो, एक साथ खाना खाओ. तो इसके हिसाब से ये होता है. कोयो एक साथ के हिसाब से होता है, और सिंगल भी होता है, लेकिन ये भी नॉन यूजेबल ग्रामर है. सो नेक्स्ट, मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट. उकेमिके मीन्स वर्ब पैसिव फॉर्म. उकेमिके means verb passive form, जो इंग्लिश में बोलता है verb passive form. Okay, so this is nomareru, taberareru, sareru and kurareru. It's of, drink, eat and come. Nomareru means किसी को करवाना.
किसी को पिलवाना, ताबे रारेरू मीन्स किसी को खिलाना और किसी के लिए खाना खाना, सारेरू मीन्स किसी से करवाना, सुरु एंड सारेरू किसी से करवाना, कोरारेरू मीन्स किसी को लेके आना, लाइक दिस. ओके, सो यस, सो एक ही एग्जाम्पल में दे रहा हूँ. ताबे रारेरू, सो ताबे रारे मास का, ये आप खा सकते हो क्या? ताबे रारे मास यो, ताबे रारे मास यो, sentence ending with yo means you have the confidence. Okay, yo particle. So the next is CAKK means causative form. Verb causative form. It's nomaseru, tabe saseru और कोसासेरू. कोसा मीन्स किसी को बोल सकते हो जबरदस्ती, फोर्सफुली यू आर डूइंग समथिंग और यू आर फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग, ऐसा बोल सकते हो. नोमासेरू मीन्स पिलवाना, जबरदस्ती बोल सकते हो. इट्स ए CAKK, इट्स अ वर्ब पॉजिटिव फॉर्म. ओके, ऐसा भी जापानीज में होता है, पर ये भी नॉन यूज ग्रामेटिकल पॉइंट है. बट आपको याद क्यों रखना है और मैं क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिसनिंग एग्जाम में, GLP लिसनिंग एग्जाम में यह आ सकता है. ठीक है, तो ध्यान से. तो नोमासेरू मीन्स उसको पिलवाओ. मैंने अपने दोस्त को चाय पिलवाया जबरदस्ती. तो वाताशी वा तोमोदाची नि ओचा ओ नोमासेमास्ता. वाताशी वा तोमोदाची नि ओचा ओ नोमासेमास्ता. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. ओके, और वाताशी वा तोमोदाची नि गोहान हो ताबे सासेमास्ता. वाताशी वा तोमोदाची नि गोहान ओ ताबे सासेमास्ता. और सासेरू मीन्स शुरू का आता है सासेरू, शुरू का होता है सासेरू. तो शुरू इट्स बिकम सासेरू. किसी से करवाना, काम किसी से करवाना, ऐसे. तो तोमोदाची नि कोनो शिगोतो यारी सासेमास्ता और तोमोदाची नि कोनो शिगोतो ओ सासेमास्ता मीन्स मैंने अपने दोस्त से ये काम करवाया, लाइक दिस. ओके, सो सिंकिके, ये भी वर्ब. ओके, दिस इज CAQKI में. It is written in kanji, as you can see. It's written in kanji over here. Okay, this is CAQKMikei. Verb causative passive form. Yes, noma saseru, tabe saserareru. ये भी होता है किससे करवाना, ये भी होता है. ये भी एक्चुअली मोस्टली नॉन यूज ग्रामेटिकल पॉइंट है, बट किसी से करवाना. फॉर एग्जाम्पल नोमू का होता है नोमा सासेरू पिलवाना, ताबे सासेरू खाना खिलवाना. ओके, सासेरारेरू करवाया मैंने किसी से. ताबे सासेरारेरू शुरू का होता है सासेरारेरू, मैंने किसी से करवाया. ओके, लाइक दिस. और कोसा से रारेरू, कुरु का होता है कोसा से रारेरू. कुरु मीन्स टू कम. कुरु का होता है कोसा रारेरू, लाइक दिस. मैंने उसको बुलाया. ओके, so this grammatical point you can hope this will be used to for you. And going to next. Okay, going to next. It's a 18 number of grammatical point. Mieru or kikoeru. Mieru means or kikoeru, it means be audible, and be visible. Mieru means audible, and kikoeru means it's
सकते हो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। हेया करा तेरे बिनो ओतो ओ किकोएमास। हेया करा तेरे बिनो ओतो ओ किकोएमास। I can yes, the sound of the TV can be heard. Okay, heya kara terebi no oto o kikoemasu means from the room I can hear the television sound. From my room I can hear the television sound. मतलब मेरे घर से मतलब मेरे रूम से टीवी का साउंड आ रहा है। ওকে, আমি আমার ঘর থেকে টিভির সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি। আমি আমার ঘর থেকে টিভির সাউंड सुनते पाচ্ছি। लाइक दिस। ओके, सो मान लीजिए मीएरू के साथ एक अनदर ग्रामेटिकल पॉइंट। मान लीजिए आपसे एक टीवी बहुत दूर है, द टीवी इज फार फ्रॉम यू, सो समवन इज आस्किंग दैट इज इट विजिबल टू यू, इज इट विजिबल टू यू। मतलब तेरे भी मिएमास का मीरू मीन्स टू सी, तेरे भी मिएमास का आर यू एबल टू see the TV or are you able to watch this TV? Hi, terebio miemasu yo. I can able to see. Mieru means able to see. Okay, मान लीजिए दूर एक पक्षी है। Okay, the birds is far from you. बहुत दूर एक पक्षी है। तो अरे वो पक्षी दिखाई दे रहा है आपको, तुझको वो पक्षी दिखाई दे रहा है। कैन यू एबल टू सी द बर्ड? कैन यू एबल टू सी द बर्ड मीन्स कोनो तोड़ी मीन्स बर्ड। कोनो तोड़ियो मिएमास का, हाय सोनो तोड़ियो, और कोनो तोड़ियो मिएमास यो, लाइक दिस। ओके, सो नेक्स्ट वन इज किकोएरू मीन्स एबल टू हियर। कैन यू हियर माई साउंड? हाय सुकांता, कैन यू हियर माई साउंड? Hi Skanto, can you hear my sound? Or are you able to hear me? मुझे मेरा आवाज सुन सकते हो क्या? আমাকে শুনতে পাচ্ছ কি? কথা শুনতে পাচ্ছিস কি? জীবুন্ন কোয়ে কি কোয়েমাস কা? জীবুন means I. জীবুন্ন কোয়ে means voice. জীবুন্ন কোয়ে কি কোয়েমাস কা? Like this. Hi, কি কোয়েমাস yo means I can hear you. हाय किकोएमास यो, मैं सुन सकता हूँ, लाइक दिस। ओके, सो ते आरू इज द स्टेट ऑफ आफ्टर हैविंग डन समथिंग विद अ पर्टिकुलर पर्पस। ते आरू, लगता है ये ग्रामेटिकल पॉइंट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस ग्रामर। ते आरू, सो योते युवा कारेंदानी काइतारिमास। द शेड्यूल इज रिटन ऑन द कैलेंडर। Yotei wa karenda ni kaitarimasu. Te aru means have done something, means the state after having done something with a particular purpose. मान लीजिए कि आप चिकन खरीद के लाए, you bought a chicken and you put it in the fridge or refrigerator. You bought a chicken and put it in the fridge. तो आपका दोस्त आपको पूछ रहा है, your friends is asking to you, where is the chicken? Did you bought the chicken? Yes, I have bought the chicken and I have put this inside the fridge. Yes, I bought the chicken and I have put this inside the fridge. So yes, मैंने चिकन खरीदा और फ्रिज के अंदर रखा। हाय निकु ओ काइमास्ता रेइजोको नो नाका नि ओइते आरिमासु और इरेते आरिमासु। हाय निकु ओ काइमास्ता रेइजोको नो नाका नि ओइते आरिमासु। आई बॉट द चिकन, আমি চিকেন কিনেছি, फ्रीजर ভেতরে ভরে রেখেছি। मैंने चिकन खरीदा और फ्रिज के अंदर डाल कर रखा, ठीक है, और फ्रिज के अंदर रखा। तो ऐसा होता है। ते आरू। ओके, नेक्स्ट तेसिमाओ वा एम्फासिस और रिग्रेट। तेसिमाओ इज एम्फासिस और रिग्रेट मीन्स आपको दुख हो रहा है या फिर आपको खराब लगा। तेसिमाओ, द एग्जाम्पल इज रिटन ओवर हियर। ये एग्जाम्पल देख लो। किनो कात्ता जूस, किनो कात्ता जूस वा नोंदे शिमाइमास्ता। किनो कात्ता जूस वो नोंदे शिमाइमास्ता मीन्स
कल जो मैंने जूस खरीदा था वो मैंने पी के ख़त्म कर दिया। Yesterday I bought a juice but I already finished it. Yesterday I bought a juice and I already finished it. কালকে আমি জুস কিনেছিলাম, সেটা আমি খেয়ে নিয়েছি। লাইক দিস, কিনো কাত্তা জুস ও নন্দে, কিনো কাত্তা জুস ও নন্দে সিমাই মাস্তা। I drink up all the juice that I bought yesterday. Okay. मान लीजिए आपका दोस्त हो, फिर आपने चिकन बनाया। चिकन, you have prepared the chicken today, so you have completely eaten all the chicken. You have completed and you have finished all the chicken. तो आपका दोस्त आया कि दोस्त आपने क्या खाया आज? दोस्त तूने आज क्या खाया? मैंने चिकन खाया। तो yes, I prepared chicken and I eat chicken. Okay, I ate chicken। मान लीजिए, so क्या बोलोगे? तो मुझे भी दो ना। So I need some chicken to eat. But आप क्या बोलोगे? Oh sorry man or sorry friend, I have completely eaten all the chicken. मैंने पूरा चिकन खत्म कर दिया। ठीक है, আমি সব চিকেন খেয়ে নিয়েছি। ঠিক আছে, তো কি বলবে তুমি? What will you say to your friend in Japanese? Zenbu niku o tabete shimaimashita. Zenbu niku o tabete shimaimashita. Zenbu means total or all. Niku means meat. Zenbu niku o tabete shimaimashita. I have completed or I have eaten all the chicken. Okay, so you have to add apologize greeting. Sumimasen, zenbu niku o tabete shimaimashita. Zenbu niku o tabete shimaimashita. मैंने पूरा चिकन खत्म कर दिया। हमें सब चिकन खेয়ে নিয়েছি। सुमिमासेन means excuse me or you can say sorry. सुमिमासेन, zenbu niku o tabete shimaimashita. Like this, okay? सो ये भी रहेगा 10 से मतलब 11 नंबर से 20 नंबर तक का JPN प्रोग्राम ग्रामर। आज उतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हो सके। तो आप लोग कोशिश करिए सारा वीडियो देखने के बाद खुद से सेंटेंस बनाने की। ओके, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये मैं वीडियो वहाँ भी देता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सबको। ये भी देखते रहिए, और टेलीग्राम चैनल यहाँ पे है, तो कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट पूरा मिल जाएगा। ओके, सो 皆さん頑張って勉強します。ありがとうございました。この動画も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。本当にありがとうございます。はい、じゃあまた会いましょう。